जहां एक तरफ बांग्लादेश सुलग रहा है, वहीं हिंसा की आग में अब पूर्वोत्तर राज्य असम भी जल रहा है। असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग में मंगलवार रात को दो पक्षों के बीच जमकर टकराव हुआ। इस दौरान उग्र भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए भीड़ पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। लेकिन वहां हिंसा क्यों भड़की? फिलहाल हालात कैसे हैं? वहां की हिमंत बिस्व सरकार हालात से निपटने के लिए क्या कर रही है? करेंगे बात इन सभी पर। पिछले 2 दिनों में असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग इलाके में तनाव और हिंसा है। खैरोनी गांव में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक की मौत कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में हुई, जबकि दूसरे की मौत आगजनी के दौरान हुई। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए, इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। कार्बी आंगलोंग जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के खैरनी इलाके में टकराव के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव, तीरों से हमला किया और देसी बमों से भी हमला किया, जिसमें 38 से 58 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और राज्य के डीजीपी तक शामिल हैं। इस दौरान दुकानों में तोड़फोड़ हुई, गैस सिलेंडर्स को बाहर खींचकर फोड़ा गया, बाजार के क्षेत्रों में भीषण आग तक लगा दी गई। असम के डीजीपी हरमीत सिंह के हवाले से द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि पुलिस पर तीर, पत्थर और देसी बमों से लगातार हमला किया जा रहा था। मंगलवार को 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। एक कार्बी समुदाय का युवक पुलिस कार्रवाई के दौरान मारा गया, जबकि दूसरा मृतक बंगाली समुदाय का था, जिनकी खैरनी बाजार में आगजनी के दौरान मौत हुई। गुवाहाटी स्थित असम ट्रिब्यून के अनुसार मृतक बंगाली व्यक्ति सुरेश डे दिव्यांग थे। वो उस वक्त इमारत में फंस गए थे जिसमें आग लगा दी गई और जलकर उनकी मौत हुई। वहीं कार्बी समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने गंभीर चोटों के चलते दम तोड़ दिया। हिंसा का तत्कालीन कारण भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई बनी। लेकिन आखिर इस हिंसा के पीछे पूरा कारण क्या था? कहां से हिंसा शुरू हुई? सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त बीत गया जब कार्बी आदिवासी समुदाय के लोग फेलांगपी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि उन बसने वालों को हटाया जाए जिन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा किया है। ये जमीन गांव चराई आरक्षित क्षेत्र बीजीआर और पेशेवर चराई आरक्षित क्षेत्र यानी पीजीआर के अंतर्गत आती है, जिन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण प्राप्त है, जो आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा करती है। कार्बी समुदाय का आरोप है कि बिहारी, नेपाली, बंगाली जैसे गैर आदिवासी समुदायों ने लगभग 7184 एकड़ संरक्षित भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इलाके में निकासी अभियान पर रोक लगा दी है, क्योंकि कुछ केस चल रहे हैं। लेकिन 22 दिसंबर को हालात ज्यादा बिगड़ गए जब प्रशासन ने फेलांगपी और खैरोनी से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। पुलिस का कहना था कि उनकी सेहत बिगड़ने के चलते उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी ले जाया जा रहा था। मंगलवार को जैसे ही हिरासत की खबर फैली, आदिवासी गांवों में आक्रोश बढ़ता चला गया। सड़कों को जाम किया गया, तोड़फोड़ हुई। देखते ही देखते हालात बड़े पैमाने पर हिंसा में तब्दील हो गए। हिंसा तब और भड़क गई जब प्रदर्शनकारियों ने खैरनी से लगभग 26 किलोमीटर दूर डोका मोका में के एएसी प्रमुख तुलीराम के आवास को आग लगा दी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार वहां पर विधानसभा का क्षेत्र भी है, जहां पर आग लगाई गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग, आंसू गैस और रबर की गोलियों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद हिंसा चलती रही और मंगलवार तक कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग के कई इलाकों में यह हिंसा फैल गई। हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए असम सरकार ने तमाम इलाकों में मोबाइल, इंटरनेट और डेटा सेवाएं निलंबित कर दी। गृह विभाग ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका है और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। असम के शिक्षा मंत्री मंगलवार को खैरोनी गए और वहां के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखें और शांति बनाए रखें, लेकिन गुस्साए लोग बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और शांति की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। लोगों ने तुलीराम के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर किया, जो कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रमुख हैं और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के करीबी माने जाते हैं। जैसे ही वेस्ट कार्बी आंगलोंग 2 दिन की हिंसक अशांति के बाद धीरे धीरे सामान्य हालात
की ओर लौट रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को इस घटना में किसी भी तीसरे पक्ष की संलिप्तता का नाम लेने या उस पर कोई अटकलें लगाने से सख्ती से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, चुनाव नजदीक है, इसीलिए हम ऐसी घटनाओं की उम्मीद कर रहे थे जो 2 या 3 जगहों पर हो सकती थी। खासकर दिसंबर और जनवरी के दौरान हमें बहुत सतर्क रहना होगा। मैं नहीं चाहता इस घटना में किसी तीसरे या चौथे पक्ष का नाम लिया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती और उन्होंने भूमि और निकासी से जुड़े मामलों में सरकार की सीमित शक्तियों पर जोर दिया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कोर्ट के आदेश लागू हैं। उन्होंने कहा, हिंसा समाधान नहीं, खैरोनी में कार्रवाई लोगों को ये समझना होगा कि हम कोर्ट की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता हूं तो ये अवमानना की कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। असम के और हिस्सों में की गई निकासी कार्रवाइयों की तुलना करते हुए शर्मा ने कहा, ऐसी सभी कार्रवाइयां लंबी कानूनी लड़ाइयों और न्यायिक मंजूरी के बाद ही की गई थी। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं यहाँ और वहाँ निकासी करें, लेकिन कोई भी सरकार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर काम नहीं कर सकती। उन्होंने दुख जाहिर किया कि वेस्ट कार्बी आंगलोंग के कुछ कार्बी समुदाय के लोगों ने इन कानूनी प्रतिबंधों को पूरी तरह से नहीं समझा। वो कहते हैं कि एक बार शांति पूरी तरह से बहाल हो जाने के बाद इन गलतफहमियों को संवाद के जरिए दूर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बारे में ये नहीं कह सकता कि इसे क्यों नहीं समझा गया, लेकिन एक बार जब मैं उनसे मिलूंगा तो सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले जिले में शांति लौटनी चाहिए, शर्मा ने ये भी कहा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।